Recording in progress. हेलो एवरीवन। हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में बिल्ट इन ऑपरेशंस क्या क्या है, या स्लाइसिंग या रेंज ऑफ स्लाइसिंग कैसे यूज करना है। उससे फर्दर मैं यहाँ ये वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। सो नेक्स्ट इज हाउ टू राइट स्लाइसिंग। ओके, we can use either positive index value or we can use negative index value that I had already explained in last video. So only data part remaining is that is how to write stride value. Okay, stride value write करने के लिए either like if I'm writing here string one is like welcome. Then if I'm writing print str1 and I'm giving range 0 colon 5 colon 2, then is to indicate that if 0 character read करेगा, 0 index value read करेगा, after that +2 means index value 2 read करेगा, will skip index value 1. okay, +2 के बाद index value 4 read करेगा. likewise 0 2 and 4 पे आपका क्या वैल्यू है between range 0 to 5 ये डिस्प्ले करेगा. if I write same between print str1 and 1 colon 5 colon 3, that means index value 0, index value 3, index value 6, and here I am giving index value 6. Range is 1 to 6. okay, 0 to 6. So first character 0, then third character is 3, third character is C, then after that +3 के बाद वो रेंज से बाहर जा रहा है, कैन नॉट प्रिंट लाइक. So if you are not defining stride value like str1 and I am writing here 0 colon 5 only and not defining any range, stride value का कोई भी वैल्यू हम यहाँ डिफाइन नहीं करें, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या एक्सेप्ट करता है, बाय डिफॉल्ट वो +1 करता जाता है if you are not writing. okay, so likewise you can write stride वैल्यू आपने डिफाइन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वो 1 ही लेगा, डिफाइन किया 1 तो 1 ही लेगा, एंड 2 किया तो ++2 करेगा, और जो रेंज आपने स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दिया है बिटवीन दैट रेंज 2 प्लस वो करता जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग रेंज. ओके, नेक्स्ट अगर 4 दिया है तो वैसे ही +4 करके वो स्टार्टिंग में प्रिंट करता जाएगा. नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड करेक्टर वैल्यू. ओके, for that order and character you must know ASCII code value. ASCII code value is American Standard Code for Information Interchange. Here capital A is represented by 65 and small a is represented by 97 and 0 is represented by 48. okay, sorry 48. ठीक है. So like if I write okay, first of all order क्या प्रिंट करेगा, order प्रिंट करेगा उसका ASCII कोड वैल्यू एंड CHR फंक्शन विल प्रिंट उस कोड वैल्यू पे कौन सा वैल्यू स्टोर है. so if I am writing order function of capital A, if I am writing here order of capital A, sorry it is a character, so I must write in either in single quotes or in double quotes. so it is 65. order of 0 is we must pass value as a character here. okay, वो character to character compare करता है. so order of 0 is 48. next is CHR of 65 is करेक्टर वैल्यू क्या स्टोर है ASCII कोड वैल्यू 65 पे, दैट इज A. CHR ऑफ 127 आप किसी भी
उसका चेक कर सकते हैं। एंड ASCII कोड वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 255, इसी रेंज में आपको देना है। ओके, आपको नॉर्मली कैपिटल A टू कैपिटल Z सिर्फ याद रखना है, स्मॉल a टू स्मॉल z याद रखना है, या फिर 0 to 9 के लिए याद रखना है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। वी विल चेक कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में प्रेजेंट है या नहीं। लाइक हमने राइट किया है str1 इक्वल टू, हमने राइट किया है वेलकम, एंड str2 इज v। We will check if str2 in str1, str2 is v, v should be continuous होना चाहिए दोनों का। अगर w का इंडेक्स वैल्यू 3 है तो e का इंडेक्स वैल्यू 4 ही होना चाहिए, कंटिन्यूस एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि w 0 पे है और e हमारा 4 या 5 कहीं पे भी है, ऐसा सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस होगा देन ओनली इट विल प्रिंट ट्रू, एल्स इट विल प्रिंट फॉल्स। ओके, सो इफ दिस कंडीशन, देन प्रिंट क्या करे, ट्रू करे, एल्स फॉल्स करे प्रिंट। यस, okay, because we are present in welcome, so it will print true answer. Okay, likewise if I'm writing if str2 not in str1, in that case if I write print false, else print true। ओके, यहाँ पे रिवर्स कंडीशन दिया है, दैट इज नॉट इन। अगर हमारा str2 str1 में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू होगा। str2 str1 में प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन यहाँ पे एल्स में जो आपने राइट किया है वो एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे कंडीशन है str2 नॉट इन str1, बट हमारा str2 तो str1 में है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स प्रोसेस करेगा, एल्स में हमने राइट किया है ट्रू, सो इन दैट केस इट विल प्रिंट ट्रू ऑल्सो। आपने चेक करना है कि हमने क्या मैसेज पास किया है, ट्रू और फॉल्स देख के उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं करना है कि कौन सा कंडीशन हमारा है फुलफिल हो रहा है, तो इफ प्रोसेस करेगा या एल्स पार्ट प्रोसेस करेगा। ओके, यू कैन यूज इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग कंपेयर करेगा उनकी ASCII कोड वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर हमने राइट किया a इक्वल टू a, नेम a is not defined, if I am writing a equal to a, it will print true, but if I am writing capital A equal to small a, then it will print false, because वो क्या कर रहे हैं, उनकी ASCII कोड वैल्यूज कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो स्मॉल a एंड कैपिटल A बोथ हैविंग डिफरेंट कोड वैल्यूज, सो वो इक्वल नहीं आंसर करेगा। इफ आई राइट AB is equal to A, so in that case they both are not equal because one is AB and one is only A, so it will print false। उनकी ASCII कोड वैल्यू वो कंपेयर करेगा। इफ आई राइट स्मॉल ab is equal to स्मॉल a कैपिटल B, so it will check कि small a is equal to small a, okay, but small b is not equal to small b, so it will print false। if I write ab is greater than small a capital B, yes, true, because a both are equal, but small b ASCII code value is greater than capital B ASCII code value। if I write it like AB is greater than A, it will print true because both A is true, but यहाँ पे B का भी हमारे पास कोड वैल्यू है, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, so this one is
bigger than small a only. Okay, likewise you can check equal to, not equal to. If I'm writing ab is not equal to a, so it will print because ab is not equal to a. so आप ये ऑपरेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं टू कंपेयर टू स्ट्रिंग वैल्यूज। बेसिकली वो उनकी कोड वैल्यू कंपेयर कर रहा है, और करेक्टर बाय करेक्टर वो दोनों का फर्स्ट जीरो इंडेक्स वैल्यू कंपेयर करेगा, दोनों का वही वहां पे सेम है तो नेक्स्ट पे जाएगा, वो सेम नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वहां पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इज और नॉट इज। ओके, ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इफ आई एम राइटिंग str1 इक्वल टू ab and if I writing str2 equal to ab, if I am writing if str1 is str2, okay, print करे true, else false। यहाँ भी वो कंपैरिजन कर रहा है, प्रिंट false। हमारा str1 and str2, str1 should be present in, सॉरी str1 is str2, वो कंपेयर कर रहे हैं दोनों str1 और str2 इक्वल है या नहीं, इज ओके, दोनों इक्वल है, देन प्रिंट करेगा ट्रू, एल्स प्रिंट करेगा false। if I am writing str2 equal to abcd and copying this same code here, it will give you false because str1 is ab and str2 is abcd, so ab is not abcd, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होंगे देन ही ट्रू करेगा, एल्स वो फॉल्स करेगा। यहाँ पे अगर इन की जगह पे हमारे पास सेम कोड हमने यूज किया होता और इन यूज किया होता, देन str1 क्या है हमारा, str1 है ab, str2 is abcd, so in that case answer is true because ab is present in abcd। how to iterate a string, either we can use for loop or while loop to read a string, like we can write, okay, opening new page, okay, हमने राइट किया है str1 equal to welcome, so we will write here for I in str1, प्रिंट करेंगे हम i का वैल्यू यहाँ पे, जब तक वो 1 by 1 कैरेक्टर रीड करेगा वहां से और 1 by 1 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। we can write it like this for I in str1 colon print I comma e and d, we can print in one line also using this method, so 1 का स्पेस एवरी कैरेक्टर के बाद वो प्रिंट करेगा एंड उसको एग्जीक्यूट करेगा। वी कैन एग्जीक्यूट सेम स्ट्रिंग वैल्यू, लाइक हमने यहाँ पे दिया i इक्वल टू 0, 0 से वो स्टार्ट करेगा, while i इज लेस देन, कहाँ तक जाना चाहिए, लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज str1, तब तक उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, प्रिंट करे i का वैल्यू एंड एक ही लाइन में लेना है, सो आई एम राइटिंग हियर, और यहाँ पे क्या करना है, हमने इनिशियल वैल्यू दिया है, कंडीशन दे दिया है, देन हम आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इसके रिक्वायरमेंट के देंगे। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इफ यू वांट टू प्रिंट
करेक्टर, आई में इस टाइम क्या है, लेंथ की वैल्यू जा रहा है तो वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इफ यू वांट टू प्रिंट करेक्टर हेयर देन आई एम राइटिंग str, उसमें हम देंगे इंडेक्स वैल्यू। सो वो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पे सॉरी करेक्टर वहां से रीड करेगा। ओके, समटाइम्स सेल हमारा करेक्ट प्रोग्राम पे भी रॉन्ग आंसर करता है। सो वी शुड नॉट कॉपी many lines at a time on cell. So length of str1 प्रिंट क्या करेगा, str of i का वैल्यू वो प्रिंट करेगा, एंड i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i+1 वो करेगा। ओके, माय स्ट्रिंग नेम इज str1, might be I will copy it again, then it will give me error message. Variable name is str1, this is str1. Okay, so it will read one by one character. सेम अगर हमें फोर लूप जब हम राइट कर रहे थे, आई हमारा करेक्टर प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे वन बाय वन करेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। ऐसे ही हम यूजिंग व्हाइल लूप वी कैन प्रिंट इंडेक्स वैल्यू, वी कैन प्रिंट करेक्टर ऑल्सो। So we can use while and for loop to read character and their index value. Next is inbuilt modules of string. To access this inbuilt module, first we should import our string module. We can write it like this: import and string. We need to import. अगर हमें कोई भी मॉड्यूल यूज करना है देन वी विल इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। बिल्ट इन फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट मॉड्यूल के लिए वी नीड दैट मॉड्यूल। ओके, और वो कैसे यूज कर सकते हैं, वी शुड इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। और यहाँ पे हमारे पास कुछ वहाँ पे डिफ स्ट्रिंग मॉड्यूल्स हैं, वी विल यूज दैट। वी विल राइट print string.asi letters. So we will write print string.ascii letters. So जो भी लेटर है स्मॉल एंड कैपिटल वो सभी प्रिंट कर देगा। इन केस ऑफ स्ट्रिंग lower case, ASCII lower case, in this case it will print all lower case letter A to Z. Okay, in next अपर केस के केस में सिर्फ अपर केस प्रिंट करेगा। सेम आपको सिर्फ स्ट्रिंग यहाँ पे ASCII अपर राइट करना है, जैसे हमने यहाँ पे लेटर राइट किया है। Next is string dot uppercase and string dot lowercase. These two modules will not work on Python 3.10.2. Okay. Next is अगर हमें string dot digit वहां पे राइट किया प्रिंट में, is it digit or digits? It is digits. Okay, so we will write print string dot digits. Okay, so it will print all the digits. Next is hexadecimal number, अगर हमने प्रिंट करना है then we will write hexadigits. Print string we need to write. Okay, module name हम first write करेंगे and here is hexadigits. Might be it is hex digits. Okay, it is hex digits, so we'll write that.
ओके जो हेक्साडेसिमल नंबर है दैट इज फ्रॉम 0 to 9 एंड स्मॉल a to स्मॉल f, कैपिटल A to कैपिटल F, वो सबको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इज डिजिट नंबर, इट इज फ्रॉम 0 to 7। पंक्चुएशंस अगर हमने सब प्रिंट करना है देन वी विल राइट स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशंस। एंड प्रिंटेबल, प्रिंटेबल में क्या क्या है जो हम प्रिंट कर पा रहे हैं, नंबर, डिजिट, पंक्चुएशन, वाइट स्पेस, वो सब प्रिंट कर देगा। ओके नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस में वो क्या प्रिंट करेगा, ऑल वाइट स्पेस करेक्टर लाइक बैकस्लैश एन, एस्केप ऑपरेटर बेसिकली। ओके बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, ये जो हम यूज कर रहे हैं वो सब वो वहां पे प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस प्रिंट स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस। ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इफ आई क्रिएट न्यू फाइल and I will write here import string, then we'll write print string dot white space। if I run this, okay, might be ये इस मॉड्यूल पे ये यहाँ पे इस मॉड्यूल पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस के केस में भी। एंड दीज आर इनबिल्ट मेथड्स जो हमने ऑलरेडी यूज किए, डिस्कस किए हैं। स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस करना है तो वी कैन यूज दिस इनबिल्ट फंक्शंस। उनके लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 4। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।